बचपन से ही मुझे शैतान मारने की कोशिश की। कई हुँ, तरीकों से आग में ढकेलने की कोशिश की। आग जब मैं छोटा था 4 महीना का लगभग, हुँ, तो हुँ। 4-5 महीने का, तो उस समय जिस जो झूलना होता है गाँव में, उसमें सुलाई थी मेरी मम्मी, उसमें नीचे अचानक आग लग गया और लगभग मैं उसमें जलने ही वाला था। मैं एक मूर्ति पूजक था कहना चाहिए। मूर्ति पूजक मतलब हमारे जो घर में वो एक नाग देवता होता था गाँव में, घरों में हमारे यहाँ, तो उसको उसका मैं वर्शिपर था। मैं छुप-छुप के 4 महीना तक किसी को बगैर बताए चर्च जाया करता था। मैं फिर से पैदल जाने लगा, तो उसके बाद चालू हो गया कि आपने मेरे समाज को डुबा दिया, धर्म को भ्रष्ट कर दिया, ये वो चालू हो गया घर में, स्टार्ट हो गया घर में मम्मी-पापा का। फिर हुँ, मुझे अ, सितंबर महीने में अक्टूबर महीने में मुझे घर से निकाल दिया गया। आरएसएस के द्वारा मुझे मार खाने को भी अवसर मिला सुषमाचार प्रचार करने के दौरान, और तकरीबन 1 किलोमीटर से हमें मारते-पीटते ले गए और थाने में बंद कर दिए। जय मसीह की। आप देख रहे हैं मसीह सांझ और आज हमारे साथ है परमेश्वर के दास पास्टर डेविड पांडे जी, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। और आज इनसे जानेंगे हम इनके जीवन की गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को बदला और कैसे इन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और आज ये सेवकाई कर रहे हैं। और इनसे हम जानेंगे, इनके परिचय से शुरू करते हैं। जय मसीह की पास्टर जी, मसीह सांझ चैनल पर आपका स्वागत है। जय मसीह की। परमेश्वर पिता को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ, और विशेषकर आपकी इस मसीह सांझ चैनल के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर के महिमा के लिए जो मसीह यीशु में है, मैं अपनी गवाही पेश कर सकूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने ये हमें प्लेटफॉर्म दिया है जिस पर लोग दूर जी, दूर से अपनी गवाही साझा करते हैं और अनेक लोग इन गवाहियों को देखते हैं। और मैं देखने वालों से कहूँगा कि इन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें संपर्क किया, आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं, तो हमें मैसेज कर सकते हैं। इनके द्वारा आज इनकी गवाही को सुनेंगे। अब पास्टर जी, आप अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। आप बता सकते हैं सबको। जी, जी। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जिले में, गाँव में हुआ, जो हम्म। कि एक किसान परिवार में, मेरे माता-पिता किसान थे। हम्म। और पहली बात तो मैं पास्टर नहीं हूँ, अभी पार्ट टाइम मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि जिन परिस्थितियों में मैं पला-बढ़ा और मेरी जीवन की गवाही बहुत लंबी है, लेकिन उसको मैं संक्षिप्त में, शॉर्ट में बताना चाहूँगा, हम्म। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ उसके बाद बचपन से ही मुझे शैतान मारने की कोशिश की। कई हम्म। तरीकों से आग में ढकेलने की कोशिश की। आग जब मैं छोटा था 4 महीना का लगभग, तो हम्म। 4-5 महीने का, तो उस समय जिस जो झूलना होता है गाँव में, उसमें सुलाई थी मेरी मम्मी, उसमें नीचे अचानक आग लग गया और लगभग मैं उसमें जलने ही वाला था। वो हुई, और दूसरी बात, एक समय ऐसे आया, मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, और बीमार पड़ने के बाद पहले हम लोग मसीह में नहीं थे, मेरे माता-पिता भी नहीं थे, है ना? तो उसके बाद बीमार पड़ने के बाद मुझे बैगा पुजारियों के पास ले जाया गया, और उस पुजारी के कहने के मुताबिक 3 घंटा तक लगभग मेरी जान मेरे शरीर में नहीं थी। हम्म। और उसके बाद अचानक मेरे शरीर में जान आने लगी और मैं साँस लेने लगा, ऐसे उनका कहना है, और माँ भी बता रही थी, पापा भी बता रहे थे। और उसके बाद जब मैं तकरीबन 9 साल का हुआ, उसके बाद एक ऐसा स्थिति आया, कुछ कुछ फल तोड़ने के लिए मैं एक पेड़ में चढ़ा हुआ था, वहाँ से गिरकर एकदम बेहोश हो गया, काफ़ी समय तक बेहोश पड़ा रहा। और 12 साल की उम्र में
जब तालाब में नहाने गया हुआ था गांव में, अपने गांव में, तो वहां पर क्या हुआ कि अचानक मेरे पैर फिसल गए और मैं गहरे पानी में गिर पड़ा और वहां डूब गया था। और हम्म, डूबने के बाद उधरी से एक अंकल गुजरे, जो कहते हैं ना, परमेश्वर की बुलाहट जब योजना रहती तो वो किसी न किसी तरीके से बचा ही लेते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जब वो अंकल उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने मुझे वहां से खींच कर निकाले, और मैं पूरा वो हो गया था, लगभग बेहोश हो गया था। लगभग तो नहीं, बेहोश हो गया था। तो उस हम्म, समय नाक कान में जो पानी घुसा रहता है पेट में, उसको निकालने के लिए वो मुझे उल्टा किए, मतलब मेरे सिर नीचे हुआ और पैर ऊपर करके मुझे आ, एक पेड़ में बांध दिए और ऐसे ऐसे हिलाने लगे, जिससे मेरा पूरा पानी पेट और नाक कान से निकल गया। हम्म, और वैसे करते 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 धीरे धीरे मैं अपनी जीवन की शुरुआत करने लगा। करने के बाद धीरे धीरे मैं अपने जीवन की शुरुआत करते करते बहुत सारी चीजों में मैं तकलीफों में गुजरा। अपने माता पिता को देखा कि इनके बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी वो केवल शराब के वजह से होता था, और घर में जो कमाई होती थी उसको पापा शराब के लिए बेचने ले जाते थे। इवन धान हो गया, राइस हो गया, जो भी वस्तुएं थी घर में, वो हम्म, जब पैसे कम पड़ते थे तो उनको बेच कर क्या करते थे, शराब पिया करते थे। तो वैसी मेरी जिंदगी बचपना रहा और चलता रहा। और धीरे 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 मैं अशांति की ओर बढ़ने चला। फिर वही करने लगा जो मेरे माता पिता को करते देखता था, क्योंकि वे लोग बचपन से मैं देखता था कि उन्हें वे शराब के नशे में है। और मैं भी धीरे 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 उसी रास्ते में चलने लगा। और मैं एक मूर्ति पूजक था, कहना चाहिए मूर्ति पूजक, मतलब हमारे जो घर में वो एक नाग देवता होता था गांव में, घरों में हमारे यहाँ। तो उसको, उसका मैं वर्शिपर था। हम्म, उसको मैं पूजा किया करता था, अर्चना किया करता था, स्कूल जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद भी। मतलब हम्म, मेरी वो थी, मान्यता थी। तो उसके बाद मैं 2013 में सुषमाचार सुना। एक दोस्त के साथ हम लोग शराब पीने गए हुए थे एक आंटी के यहाँ, जो कि नॉन बिलीवर थी। और हम्म, जब वहां चले गए तो हमें एक आंटी मिली जो बिलीवर थी। वहीं अचानक आई। अचानक नहीं, परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि हम लोग जब उन यशाया, मतलब यिर्मयाह 29:11 और 1:5 को हम लोग पढ़ते हैं, तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पहले से रहती है। तो हम्म, ये चीज मुझे समझ में आया, और उस दिन हमको शराब पीने नहीं दी वो आंटी, क्योंकि हम्म, उसके बाद वो सुसमाचार सुनाने लगी और परमेश्वर के राज्य के बारे में बताए कि बेटा आप लोग यहाँ क्या करने आए हो, कौन से गांव से हो। बोले तो हम बोले कि ये बगल वाले गांव वाले हैं आंटी, हम्म, थके मांदे हैं, तो सॉरी, कुछ ले लेते हैं बोल के आए हैं। एक, मतलब थोड़ा बहुत ले लेते हैं थकावट दूर करने के लिए। तो ये हम लोग उनको जवाब में दिए। तो उनका कहना ये था, "बेटा, आप लोग यीशु मसीह को जानते हो?" बोला, नहीं आंटी। कौन है, क्या कोई कोई बड़ा भगवान है क्या, या फिर कोई कोई ऐसा हस्ती है जो आप बता रहे हैं? बोले, क्योंकि उसके बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था। हम्म, तो वैसे ही धीरे धीरे वो बताने लगी कि प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा, आज भी वो जिंदा है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये तो हमारे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि हम भरी जवानी में थे, हैं हम्म, अभी भी, मतलब उस दौरान बहुत एकदम ही छोटे उम्र में थे, लगभग 15-16 साल की उम्र में। हम्म, 15, हाँ, 14-15 की उम्र में था ये। 3 की बात है। तो जैसे वो भाई जिन्होंने मेरे साथ थे, वहां पीने गए थे, वो सुसमाचार सुनने के बाद तुरंत अगले सप्ताह से वो क्या करने लगे, चर्च जाने लगे। चर्च हम्म, जाने लगे तो वो जो बात बताते थे मुझे आके चर्च के बाद, तो
भाई हम लोग ना बहुत मिस कर रहे हैं। ये जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, बिल्कुल ये जीवन परमेश्वर के वचन के मुताबिक या परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं है। तो वैसे करके वो हमें बताने लगे। फिर धीरे धीरे पास्टर और पास्टर आंटी आते थे उनके यहाँ। हम लोग किसी और दूसरे एक अंकल के यहाँ रहते थे, दोनों काम के सिलसिले से। तो वहाँ पास्टर और उनकी वाइफ आया करते थे। तो असल में मैं आज भी बोलता हूँ अपने कलीसिया में कि प्रभु यीशु मसीह को मैं बाद में जाना, लेकिन जो जीवन मैंने पास्टर को जीते हुए देखा, वास्तव में जो परमेश्वर की जो झलक थी उनमें है, वो मुझे परमेश्वर की ओर खींच लिया। मतलब मैं तो गया गुजरा था, अंदर से गया गुजरा, मतलब पूरी तरीके से मेरी लाइफ गोल थी, मतलब निकल चुका था। कोई शांति नहीं, कुछ नहीं, कोई जीवन में मकसद नहीं था। इनको जब देखता था कि भाई ये लोग इतनी शांति से कैसे रह सकते हैं, कुछ तो बात है। तो वो जो मेरा दोस्त चर्च जाके आके बात करता था, बताता था मेरे को, उसको मैं को रिलेट करता था। तो अक्षरस मिलता था कि भाई ये बंदा जो बता रहा है और ये जो जी भी रहे हैं, सही में जी रहे हैं। तो वैसे मैं 1 साल तक तो टालता रहा, लेकिन मेरे मन में एक चीज, डर भी कहना चाहिए और एक विश्वास भी था कि यीशु मसीह के सिवा कोई बड़ा परमेश्वर इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि 1 साल तक जो बंदा मेरे साथ था वो मुझे सब चीज बता चुका हुआ था कि उसके बाद मुझे वो क्या दिए, प्रेम लाल का दिल, एक पत्रिका आता था या अभी भी आता है शायद, वो दिए। और एक गिडियंस, इतना छोटा सा जो पॉकेट बाइबल आता है, वो दिए। और उसको पकड़ के मेरी ये मान्यता थी कि जब मैं इसको जेब में रखूंगा तो कोई दुष्ट मुझे, कोई जादू टोना मुझे नहीं छू सकता, क्योंकि यीशु मसीह सबसे बड़ा परमेश्वर है, ये मेरे दोस्त के बताने के मुताबिक। क्योंकि वो यही बोलते थे कि समस्त संसार उसके सामने झुकती है। अरे बाप रे, मैं ये बोलता था। तो धीरे धीरे मैं वो सब करता गया। एक दिन ऐसा समय आया जहां से मुझे ये कदम उठाना पड़ा कि चाहे कुछ भी हो, मुझे चर्च जाना है। तो वैसी 2004 में मैं विश्वास किया। करने के बाद मुझे चर्च जाने को अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि दूसरे के यहाँ था मैं। तो मुझे जब कड़ा निर्णय लेना पड़ा, उस घर को मुझे छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद अपने घर आया। घर जैसे आया, मैं छुप छुप के 4 महीना तक किसी को बगैर बताए चर्च जाया करता था, क्योंकि माता पिता को, गांव वालों को पता चलने से बड़ा इशू हो जाएगा। फिर आखिर वही हुआ जो मैं सोचता था, क्योंकि जानता था कि ये सब हमारे समाज में ऐसे नहीं चलता है बोल के। तो वैसे ही करते करते मैं इन 4 महीनों के दौरान पैदल यात्रा करके 5 किलोमीटर चल जाया करता था। एक दिन मन में ऐसे आया कि मैं क्यों ना एक साइकिल ले लूं। गांव में साइकिल स्टोर था, वहां से एक साइकिल ले लिया। 700 रुपए का था साइकिल, 400 रुपए दे चुका था और 300 रुपए बकाया था। उसको भी नहीं पटा पाया, क्योंकि काम नहीं मिला बाद में मुझे। तो साइकिल भी छीन लिया गया। फिर उसके बाद मैं फिर से पैदल जाने लगा। तो उसके बाद चालू हो गया कि आपने मेरे समाज को डुबा दिया, धर्म को भ्रष्ट कर दिया, ये वो चालू हो गया, घर में स्टार्ट हो गया, घर में मम्मी पापा का। फिर मुझे सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में मुझे घर से निकाल दिया गया, समाज और परिवार के प्रेशर में। और इस तरीके से मेरी जीवन की शुरुआत हुई। और मुझे घर से निकालने के बाद मुझे ये डर था कि मैं जाऊंगा कहाँ, किसके साथ रहूंगा, कौन मुझे संभालेगा। उसके बाद जो एक्सेप्टेंस मिली मुझे मेरे पास्टर के द्वारा, एक मसीह में एक
अपने बेटे के समान। जैसे उनके घर में गया तो सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे बात है, पहले से ऑलरेडी बता चुका था कि कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल इन लोग ऐसे करेंगे। तो उनको पहले से विदित था, जानकारी था कि ऐसे ऐसे होने वाला। लेकिन जब मैं वहां गया उसके बाद अपनी सारी कहानी बताई तो डेविड, आप ये मत सोचना कि ये दूसरे का घर है। उस दिन मेरे जीवन में जो सुकून का जो स्तर था वो चार चांद लग गया, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा पनाह की जरूरत थी उस समय, क्योंकि छोटा था और जाऊं कहाँ तो जाऊं। और मुझे उनके साथ रहने के साथ साथ धीरे धीरे मसीह में वे लोग बढ़ाए, परमेश्वर के दास लोग, और मुंबई के एक जगह है वहाँ भेजे और काम करने के लिए वहाँ पर काम दिए। और उसके बाद धीरे धीरे मैं प्रभु में बढ़ते गया और विश्वास में बढ़ता गया, और बाद में बाइबल कॉलेज गया। और बाइबल कॉलेज करने के दौरान आरएसएस के द्वारा मुझे मार खाने को भी अवसर मिला सुसमाचार प्रचार करने के दौरान। और तकरीबन 1 किलोमीटर से हमें मारते पीटते ले गए और थाने में बंद कर दिए। लेकिन प्रभु वहां पर भी नहीं छोड़ा और परमेश्वर वहां से भी बचा लिया। कारण ये था मसीह यीशु में आने का मेरे जीवन में, क्योंकि बचपन से मेरी जो जिंदगी थी वो अंधेरे में पड़ा हुआ था। ना तो मेरा कोई उद्देश्य था, ना कोई लक्ष्य था। क्योंकि मैं बचपन से देखा, मेरे आसपास समाज में भी देखा वही लड़ाई झगड़े, घर परिवार में भी देखा वही लड़ाई झगड़े। तो मैं पैदा हुआ हूं तो क्यों हुआ हूं, ये मेरे दिमाग में बिल्कुल एक सवाल पैदा होता था कि मैं यही मर जाऊंगा या यूं ही ऐसी ही जी कर मरने आया हूं, या कुछ तो योजना होगा। क्या है, कौन बनाया। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब चलता था। मैं उन्हीं को पूछता था कि कोई तो ईश्वर है, कोई तो सृष्टि का निर्माण करता है, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी बोलते हैं। तो ऐसी जवानी में मैं इस तरह से शांति की खोज में निकल चला मतलब एक मन में इच्छा जागृत हुई। उसी के चक्कर में मैं क्या करता था, दारू शराबबाजी लड़कीबाजी तमाम चीजें, ड्रग्स वगैरह जो भी चाहिए था सुकून पाने के लिए किया करता था। लेकिन जितना मैं इन चीजों में किया करता था तलाश शांति, उतना ही ज्यादा मैं अशांत पड़ता था। क्योंकि चंद मिनट की होती थी। और जब मैं यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उसके बाद 6 महीना के बाद मुझे बपतिस्मा दिया गया। और मेरे गांव के बगल में ही एक तालाब, नदी है, बहुत बड़ा नदी है, जिसमें मुझे बपतिस्मा दिया गया। और जिस रात मैं बपतिस्मा लिया, मतलब जिस दिन बपतिस्मा लिया, उसी रात को प्रभु का एक ऐसा रोशनी मेरे जीवन में आया कि जितनी भी अशांति थी मेरे जीवन में, वो सारी अशांति चला गया। और मैं एक छोटा सा बच्चा के समान सब चीज भूल गया जो मेरे पिछले लाइफ में हुई थी। और इस तरीके से मेरे जीवन में बदलाव आया। और बदलाव किसके बाद आया? यीशु मसीह को जानने के बाद। तो इस प्रकार से मैंने अपनी जिंदगी शुरुआत की। समाज और घर से स्कूल छोड़कर निकला था, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे 3-3 डिग्रियां दे दी। ये मेरी कुव्वत नहीं है, परमेश्वर की रहमो करम है, जिसके बदौलत मैं आज मसीह में भी बढ़ा और परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे सारी चीजों में उठाता गया। क्योंकि मैं बाद में एक चीज समझ में आ गया, जब मैं बॉम्बे गया, वहाँ एक वचन मुझे मिला जो यिर्मयाह 1:5 था। और उसके साथ साथ मैं बहुत डरता था, यहाँ से छत्तीसगढ़ जाऊंगा तो मैं करूंगा, किस लिए आया हूँ। तो उस दिन मुझे एक यशायाह 41:10 वचन मिला, जिसमें मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा और तुझे दृढ़ करूंगा। तो इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे संभाला और मसीह में आगे बढ़ाया। और मेरी शादी 2015 में हुई और
मुझे बहुत ही अच्छी और सुंदर पत्नी जो नीति वचन 31:10 के अनुसार परमेश्वर ने मुझे दी, और 2 बच्चे दिए। और प्रभु ने हम दोनों को, पति पत्नी को, गवर्नमेंट जॉब से आशीषित किया। और हम आज अंशकालिक, जिसको पार्ट टाइम मिनिस्ट्री बोलते हैं, हम लोग पति पत्नी मिलकर कर रहे हैं, जो सुसमाचार प्रचार का काम है। और इस तरीके से मेरी जिंदगी बहुत लंबी है कहानी, लेकिन इसको शॉर्ट करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बचपन से मैं जो गुजरा हूँ वैसे आज कई उन लेकिन इसके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर जीवन में शांति चाहिए तो आप शराब, ड्रग्स, लड़कीबाजी या दुनियावी चीजों में ढूंढेंगे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं। क्योंकि इस संसार का सरदार कौन है? वो शैतान है, और वो धोखेबाज है, और वो इंसान को धोखे में रखता है। क्यों धोखे में रखता है? इसलिए हम लोग उसी धोखे में पड़ते हैं। क्योंकि मैं भी यही चाहता था, अरे रात को अच्छा से पी लूंगा तो 2-3 दिन फुर्सत हो जाएगा, ये सोचता था। लेकिन जैसे ही नशा उतरता था, सुबह गोल हो जाता था। तो तो आपको किसी ने मसीह में आने के लिए कोई लालच वगैरह दिया, किसी ने पैसा दिया या चावल की बोरी कुछ दिया आपको कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ तो आपको ये मिलेगा, ऐसा कुछ मिला आपको? बहुत अच्छी सवाल है जो मुझे पहले टच करना था। आ, देखिए ब्रदर, हम जो इस मसीही जीवन में आते हैं, मसीह में जो रियल मसीह होते हैं, वो किसी चावल की बोरी, 10 रुपए पैसे की या ऐसे कुछ के लिए मसीह में अपना, मुझे ये जो बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन, लोभ लालच में रुपये पैसों का लोभ दिया जाता है, मुझे ये बताइए, बताएं वे लोग या जो भी हो, जो ऐसे मानते हैं, कहते हैं कि इनको मोटा रकम दिया जाता है या वो सब किया जाता है। देखिए, मैं तो सुषमाचार 1 साल पहले सुन लिया था, 2003 में, मेरे दोस्त के साथ। लेकिन मैं क्यों विश्वास नहीं करता था? उस जो सुषमाचार आंटी मुझे दी थी, उसको मेरा पहला सवाल था कि आंटी, कितना नारियल चढ़ाना पड़ता है, कौन से भगवान को मानना पड़ता है, और कितना अगरबत्ती चढ़ाना पड़ता है, कौन सा कर्म कांड करना पड़ता है। मैं अगर ऐसे होता तो दूसरी सवाल कर सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में क्या था? वही पुरानी बातें जो जो आज जो परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग करते हैं और जो कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक समय ऐसे था, अनजाने ईश्वर को भी पुकारा था, क्योंकि वो शांति की तलाश में मैं ऐसे करता था। तो इस तरीके से जब लोग बोलते हैं तो ये बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है मेरे विषय में। और जितने सच्चे मसीह हैं वे बिल्कुल ऐसे नहीं करते हैं, और कोई नहीं करता। कोई अपना धर्म चंद रुपयों के लिए कभी नहीं बदलता मेरे भाइयों और बहनों, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल नहीं बदलेगा। बिल्कुल क्योंकि सही बात है। उस और हाँ, मैं जो ये जो लोग हम पर ये आरोप लगाते हैं वो इल्जाम लगा, हाँ, इस गवाही को सुन सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आपका बचपन में ही जीवन बदल दिया और आप चर्च जाना आपने शुरू किया और किसी भी लोभ या लालच के अंदर नहीं आए आप। और ऐसे बहुत ही अच्छी गवाही है आपकी। और मैं जितने आप हमें देख रहे हैं और इस गवाही को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उनका इस गवाही से जीवन बदलेगा। और मैं पास्टर जी, हर एक गवाही के बाद मैं एक यूथ के लिए भी मैसेज लेता हूँ। आप छोटा सा मैसेज एक यूथ के लिए भी दें कि वो अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लाएं। और उसके साथ ही हम इस गवाही को ख़त्म करेंगे और अगर आप भी अपनी गवाही भेजना चाहते हैं या इस चैनल पर आकर अपनी गवाही देना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरह हम पास्टर जी से यूथ के लिए एक मैसेज लेंगे छोटा सा। मेरे उन तमाम जो यूथ्स हैं, जवान हैं, जो इस समय तमाम प्रकार के तकलीफों में, मुसीबतों में, जिस तरह शैतान ने मुझे कई प्रकार से मारने की कोशिश की, हो सकता है आपके जवानी को भी तबाह करने की कोशिश कर रही होगी, या कर रहा है, या आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में हैं। आपको मैं एक आशा देना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में आशा है, उम्मीद है। प्रभु में
आ जाइए, विश्वास करिए, आपको किसी अरम धर्म की मानने की जरूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह को अपनाइए। ये जो जवानी है, आप इस समय हो सकता है दुनिया की चकाचौंध में आप भूल गए होंगे, या फिर कई पापों में आप पड़े होंगे, लेकिन यीशु मसीह आज भी आपका वेट कर रहा है। जिस तरह यीशु मसीह ने मुझे जवानी से चुना, और एक बात याद रखिएगा, बाइबल में जिसको भी परमेश्वर ने जवानी से चुना है, उसके जीवन में बहुत बड़े-बड़े काम को परमेश्वर ने किया है। मैं अपने आप को बहुत आशीषित मानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे जवानी में चुना और आज अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी बात, मेरे जवान भाई-बहनों, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप मसीह में आकर पछताएँगे नहीं। लोगों को लगता है मेरे दोस्त छूट जाएँगे, मेरे यार दोस्त छूट जाएँगे, मेरे रिलेशन वाले छूट जाएँगे। जो लोग आपसे छूट जाएँगे, उससे डबल परमेश्वर आपको दोस्तों को देंगे और मसीह में विश्वासी लोग देंगे। और मेरा एक आपसे गुजारिश है कि ये जो पापमय दुनिया है, उससे बाहर आ जाइए, उसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। आप सेक्सुअल इमोरलिटी में पड़े होंगे, या फिर नशेबाजी में पड़े होंगे, या ड्रग्स में पड़े होंगे, परमेश्वर आज भी उम्मीद है कि परमेश्वर आपको उम्मीद देना चाहता है। आप उम्मीद मत खोइएगा कि इतना गर्त में चला गया, इतना भयंकर पाप में चला गया। बाइबल बताती है, आप चाहे कितने बड़े भी आपके पाप रहे हो, आपके मैले चिथड़े कपड़ों के समान पाप भी रहे हों, फिर भी आपको परमेश्वर प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आज आप यीशु मसीह के पास आइए, बाकी सब कुछ परमेश्वर देगा। परमेश्वर के पास सब चीज है। जवानी को मत खोइए, इस जवानी को परमेश्वर के लिए जिए। देखना, परमेश्वर आपको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाएगा, आप नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेंगे। परमेश्वर इन गवाहियों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं इस मसीह चैनल के संस्थापक और ब्रदर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु और भी इनकी जो मिनिस्ट्री है उनको एक्सपेंड करे और पूरे भारत और संपूर्ण विश्व में इस्तेमाल करे। यही मेरी तमन्ना है। और सुंदर प्लेटफॉर्म देने के लिए ब्रदर आपको परमेश्वर आशीष दे। और जो भी मेरी गवाहियां बची होंगी, उन सबको परमेश्वर आशीष दे। और ये मेरी शॉर्ट गवाही है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए और अपनी गवाही शेयर की, ताकि औरों के भी जीवन बचे आपकी गवाही के साथ। और ये प्लेटफॉर्म भी खुदा ने हमें दिया है कि हम इस पर लोगों की गवाहियाँ शेयर करें, ताकि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आपकी गवाही पहुंचे। और ऐसे ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने हमें देख रहे हैं वो भी इस गवाही को ज़रूर शेयर करना, और ताकि जो भी देखे इस गवाही को, उसका जीवन बदले। और इस गवाही को अपने चर्च ग्रुप्स में, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में हम और भी गवाहियाँ लेकर आएंगे तो वो आप तक पहुंच सके। और इस गवाही को जरूर शेयर करना। और जितने हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे। और अब तक के लिए जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की।